हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें देखिए कि एक एपी में ए बराबर हमें 5 दिया है, यानी प्रथम पद 5 है, सर्वांतर 3 है और अंतिम पद वो ए एन का मान हमें क्या दिया गया है, 50 है। तो हमें एन और एस एन ज्ञात करना है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार हमें इन प्रत्येक सवालों में हमें कुछ मान दिया गया है और हमें कोई दो मान या कोई एक मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एन ज्ञात करना है। तो एन और हमें करना है एक एस एन ज्ञात करना है। तो पहले हम एन ज्ञात करते हैं। तो एन के लिए हमें पता है, देखो ए बी है और डी बी है, ठीक है। तो हम एन और ए एन भी हमें दिया गया, हम जानते हैं चूँकि कि ए एन बराबर सूत्र क्या होता है हमारा भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। समझ में ये बात आपको। ए एन का मान कितना है, 50 है। यहाँ पर 50, ए का मान 5 और एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान हमारे पास है 3, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो कितना होगा, 45 बराबर, और देखो यहाँ पर एन माइनस 1 और 3 है। आगे बात समझ में आपको। यहाँ पर देखिए 3 का भाग इसके अंदर जाएगा तो एन माइनस 1 बराबर कितना होगा, 45/3 और 15 दूनी 30 होती है, कितना होता है 45 है। तो यहाँ पर एन माइनस 1 बराबर आ जाएगा 15, कितना आएगा 15, और एन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो एन बराबर हमारे पास कितना आ गया, 16। तो हमें अब एस एन ज्ञात करना है, यानी जो एपी है उनके 16 पदों का हमें क्या क्या मतलब है, योग ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर चूँकि एस एन हमें बताया कि n/2 कितना होता है, n/2 होता है। अब देखिए कि एक तो हमारे पास प्रथम पद है और एक हमारे पास अंतिम पद भी तो है ना, ए एन क्या है, ए एन जो क्या है हमारे पास अंतिम पद है। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, ए एन या फिर एल, एक ही बात है। बराबर देखिए 16 पद है, कितने हैं 16, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16। यहाँ पर 16/2, ए का मान कितना है यहाँ पर 5 है और एल का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर 50 है, कितना है 50, ठीक है। तो 16/2 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और 50 और 55, ठीक है। और इसको हम यदि गुणा करें हमारे पास कितना आएगा, 8 पंजो 40 और 8 पंजो 40 और 4 44। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास 440। ये हमारा क्या हुआ, जो 16 पदों का जो योग है वो कितना है हमारे पास 440। तो हमने एन भी ज्ञात कर दिया और एस एन भी ज्ञात कर लिया। ठीक इसी प्रकार आपको जो अगले क्वेश्चन है वो भी हल करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पर देखिए हमें प्रथम पद दिया गया है और जो 13वां पद वो भी दिया गया है। हमें डी ज्ञात करना है और हमें जो 13 पद है उनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हम डी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो अब देखिए ए एन का कितना मान है, यहाँ पर हमें 13 पद दिया गया है तो हम ए 13 बराबर लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना होता है भाई ए प्लस 12 डी होता है ना। इसको यदि अमल करेंगे हमारे पास ये आएगा सीधा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए 13 का मान कितना है 35 है, ए का मान कितना है 7 है, ये 12 है और यहाँ पे कितना है डी है। देखिए ये इधर आएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई यहाँ पर 28 और यहाँ पर कितना है 12 डी, ठीक है। तो अब हम डी का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 28/12 और इसको हम छोटा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 4 पाड़े से कैंसिल हो जाए तो 4 4 28 और 4 3 12। तो डी का मान हमारे पास आया 7/3। यहाँ पर लिख देते हैं हम डी बराबर 7/3 है, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है, जो 13 पद है उनका हमें करना है योग याद करना है। अब देखिए 13 है तो देखो अंतिम पद हमारे पास कितना है 35 है, प्रथम पद हमारे पास कितना है 7 है, हम डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एस एन बराबर क्या होता है, यदि हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो हमारे सूत्र होता है n/2 और ए प्लस एल, कितना होता है ए प्लस एल। तो हमें 13 पदों के योग ज्ञात करना है तो यहाँ पर 13 और 13/2, एन का मान 13 रखेंगे, ए का मान यहाँ पे कितना है हमारे पास 7 और एल का एन ए एल या फिर ए एन वहाँ पे कितना है 13 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मान कितना है 35 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 35, ठीक है। तो इसका हम 13/2 है और 7 और 35 कितने होते हैं यहाँ पर
42, ठीक है। तो हम यहाँ पर 42 लिखते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे तो 13 इंटू 21 दूनी 42 होता है, बिल्कुल होता है। 13 एकम 13 और 13 एकम 13 यानी 3, 13 दूनी 26 और 26 सर एक 27 यानी 273। कितने आए हमारे पास है 273। तो हमें 13 पदों का जो योग है वो तो कितना है एपी का 273 है। और डी है जो सार्व अंतर हमारे पास कितना है 7/3 है। ठीक इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है 12वां पद दिया गया हमें 37 है। डी बराबर हमें 3 दिया गया है। हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम पहले ए ज्ञात करते हैं। अब देखिए हमें क्या दिया है कि चूंकि हमें ए 12 बराबर कितना दिया है भाई 37 दिया है। कितना दिया है 37 दिया है। तो ए 12 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए 12 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 11 डी कर सकते हैं, ठीक है। बराबर में कितना है 37 है। तो ए का मान यहाँ पर कितना तो ये ज्ञात करना है। डी का मान कितना 3 है। तो ए प्लस 11 इंटू 3 बराबर 37 है। और ए का मान ज्ञात करेंगे तो 37 माइनस 11 33, ये माइनस में हो जाएगा। तो ए का मान हमारे पास आएगा यहाँ पर 4। कितना आएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास प्रथम पद आ गया 4। और हमें जो लास्ट पद है वो कितना है 12 है। हमें कितना दिया गया है 37 है। तो हम S12 चूँकि SN बराबर N/2 जब प्रथम पद हमें दिया हो और हमें अंतिम पद दिया तो हमारे सूत्र ये होता है। यहाँ पर देखिए n का मान कितना है 12 हमें ज्ञात करना है n 12 पदों का। तो 12/2 ए का मान हमने काट लिया 4 है। और l का मान कितना है हम 37 यहाँ पर रख देंगे। यानी क्योंकि जो अंतिम पद है एपी का वो यहाँ पर यानी 12 है और यहाँ पे हमें 12 पदों का योग पूछा है। तो ये तो 6 हो जाएगा और 37 और 4 कितना हो जाते हैं यहाँ पर 41। यहाँ पर देखिए 6 एकम 6 और 6 चौक कितना होता है 24। तो 12 जो पदों का योग है एपी के 12 पदों का योग है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 246 और प्रथम पद 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमें 13वां पद 15 दिया गया है और हमें जो 10 है ना S10 वो हमें A3 है। यहाँ पर 13 नहीं A3 बराबर 15 है। और यानी जो 10 पदों का जो योग है यानी एपी के उनका योग हमारे पास 125 है। हमें ज्ञात करना है डी ज्ञात करना है और जो 10वां पद है वो भी हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या दिया गया A3 बराबर 15 दिया गया। हम यहाँ पर लिखते हैं चूँकि A3 बराबर यहाँ पर कितना है 15 है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है भाई, ठीक है। A3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं ए प्लस हम 2D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना है 15 है। आगे बात समझ में देखो एक बात तो हमें ये दी हुई है तो हम यहाँ से ये निकालेंगे। एक हमें S10 भी तो दिया हुआ है तो इसको देखो हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, ठीक है। और एवं S10 हमें कितना दिया गया 125 दिया गया। कितना दिया गया 125, ठीक है। यहाँ आगे देखिए तो S10 है तो S10 का यानी SN बराबर हमारा सूत्र क्या होता है N/2 और 2A प्लस N-1 इंटू डी होता है। और बराबर यहाँ पर कितना होता है 125 होगा। आगे बात समझ में आपको। तो n यानी 10 तो 10 बट्टा हम क्या करेंगे 2। कितना करेंगे 10/2 और 2A का मान हमारे पास है नहीं तो 2A प्लस N का मान कितना है यहाँ पर 10 माइनस A कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 और गुणा में हमारे पास लग जाएगा D बराबर 125 होंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कितना मतलब हमारे पास भाई 5 और इसको हम करेंगे तो 2A प्लस 9D 2A प्लस 9D बराबर 125। तो 125 देखो ये 5 इसकी गुणा में इसके अंदर भाग में जाएगा तो 2A प्लस 9D बराबर 125 बट्टा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और 2A प्लस 9D बराबर हमारे पास कितना होगा इसके अंदर हम भाग देंगे तो हमारे पास कितना है 25 पंजे 125 होता है। तो 25 पंजो 125। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को देखिए कि 1 का गुणांक यहाँ पर तो 1 का गुणांक यहाँ पर कितना है 2। या तो आप इसको 2 से गुणा करके यानी 1 का गुणांक वो बराबर करके डी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यानी 1 का मान यहाँ पर डायरेक्ट मतलब प्रतिस्थापित करके भी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए किसी तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो 1 का मान है वो हम यहाँ पर रख देंगे और हमारे पास डी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का मान यहाँ से देखो किस प्रकार निकालेंगे ए बराबर हमारे पास कितना होगा 15 माइनस 2D होगा, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से 2 में मान रखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से ए का
मान रखने पर, ठीक है। तो मान रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, 2 इंटू ए का मान है 15 माइनस 2d, कितना रखिए 15 माइनस 2d और प्लस 9d और बराबर कितना है 25, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए इसको अंदर गुणा करें, 15 दूनी 30 माइनस 2 दो 4d प्लस 9d बराबर है 25। आई बात समझ में आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको यदि हल करें हमारे पास कितना बचेगा 5d बचेगा, कितना बचेगा 5d, और आगे हमारे पास कितना 25 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5d बराबर 25, और ये आगे जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में बचेगा, तो माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। और d का हम यहाँ से मान निकालेंगे तो d बराबर हमारा कितना होगा माइनस का 5/5, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा कितने बार -1 बार, तो हमारे पास आया d का मान कितना आया -1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं d बराबर कितना होगा -1, ठीक है। अब हम आगे जो 10वां पद है वो हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। हम 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या हमें a चाहिए, a हमारे पास है, हम निकालें। अब d का मान किसी भी समीकरण में रखकर हम a का भी मान निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास d है तो हम a10 है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो हम प्रथम पद ज्ञात करने के लिए d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ से a का मान आ जाएगा, यानी कि प्रथम पद आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहला समीकरण था ये था, और यहाँ पर हम d का मान रखेंगे तो a बराबर हमारे पास क्या होगा 15 माइनस 2 इंटू -1, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना d का मान रखने पर, तो a बराबर कितना होगा 15 माइनस या माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और a बराबर हमारे पास कितना होगा 15 और 2 17, कितने होते हैं यहाँ पर 17, ठीक है। देखिए तो हमारे पास a का मान भी आ गया और हमारे पास d का मान भी आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है a10 ज्ञात करना है, तो इसलिए a10 बराबर हमारे पास क्या होगा भाई, वो कितना होता है a प्लस हम 9d भी तो कर सकते हैं, ये पता है आपको, ठीक है। तो a का मान हमारे पास 17 है प्लस ये 9 है, d का मान कितना -1 है, तो 17 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 9, 17 में 9 कितना बचता है 8, तो जो 10वां पद है वो हमारे पास क्या है 8 है। तो आप इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। तो d का मान -1 और a10 का मान यहाँ पर कितना है 8 है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सारों अंतर दिया गया है, और हमें तो 9 पदों का जो योग है वो भी हमें AP का वो योग दिया गया है, लेकिन हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और हमें जो 9वां पद है वो ज्ञात करना है। तो अब देखिए प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं पहले, कि हमारे पास यहाँ पर n का मान भी है और इसका योग भी है और d का मान भी है, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर a, तो हम यहाँ से पहले a ज्ञात करेंगे। देखिए चूँकि हम जानते हैं कि SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू होता है d, आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो देखिए SN यानी S9 बराबर n का मान यहाँ पर 9 है तो हम 9/2 कर देंगे, ठीक है। 2a प्लस n का मान 9 है -1 और d का मान यहाँ पर कितना है 5 है, ठीक है। तो S9 का मान यहाँ पर 75 है तो यहाँ पर 75 रखेंगे और 9/2 करेंगे, 2a प्लस 8 बचेगा, 8 5 कितना होता है यहाँ पर 40 होएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो यदि आप इसको इधर यानी गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 बराबर 9 को अंदर गुणा करें, 9 दूनी 18a प्लस 9 चौके 36 यानी 360 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 18a इसको हम इधर रखेंगे, 360 इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। तो 18a बराबर 360, ये तो माइनस का और प्लस का यहाँ पे कितना है 150 है। तो देखिए 18a बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, 0 में से 0 उठाने पर 0 बचेगा, ठीक है। 6 में से 5 घटाने पर 1 बचेगा, 3 में से घटाने पर 2, तो माइनस का 210 बचा यहाँ पर। और एक का मान निकालने के हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a बराबर माइनस का 210 बटा कितना रखेंगे हम 18। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, यानी इसका छोटा करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कितने पड़े से यहाँ पे कटेगा, ये 2 के पड़े से हम कटेंगे तो हमारे पास कितना होगा यहाँ पर 2 पंजो 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ पर कितना होएगा 10 यानी 105 आएगा, तो 105 बट्टा और 2 9 18, तो माइनस का बचा। इसको यदि हम थोड़ा और छोटा करें तो हमारे पास क्या होगा, कितने पड़े से कैंसिल हो जाएगा भाई, 3 के पड़े से हो जाएगा ना, तो 3 3 9 और 3 9 5 15 और 3 3 9 पे माइनस का 35/3, तो हमारे पास है तो a का मान है वो कितना है भाई माइनस का 35/3,
3 आया, यानी प्रथम पद कितना हमारे पास माइनस का 35/3। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, जो 9वां पद है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डी का भी मान है और ए का भी मान है। तो यहाँ पर देखिए आप, इसलिए A9 बराबर हमारा क्या होगा, A प्लस 8D होता है, बिल्कुल होता है। ए का मान कितना, माइनस का 35/3 है, माइनस का 35 यहाँ पर कितना है 3, प्लस 8 इंटू डी का मान कितना है 5 है, तो माइनस का 35/3 प्लस 8 यहाँ पर कितना होता है 40। इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, लघुत्तम हमारा आएगा 3, तो यह माइनस का 35 प्लस 1 के बारे में 3 3 और 4 3 12 यानी 120। ठीक है, और 120 में से हम ये घटाएं तो हमारे पास कितना बचेगा, प्लस का 85। ठीक है, और बटा में 3। ठीक है, तो आप A9 का जो मान है हमारे पास वो कितना आएगा 85/3। ठीक है, तो आप इस प्रकार इन सरल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए a बराबर 2 प्रथम पद दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है, और हमें जो एस एन है इनका जो एपी है उनका हमें योग दिया गया है। तो हमें एन पता नहीं, तो हमें एन ज्ञात करना है और हमें ए एन ज्ञात करना है। देखिए, यदि हम ए एन से यदि इस सूत्र को यदि हल करें, प्रश्न को हल करेंगे, तो हमारे पास ए एन बचा रह जाएगा, जिसके कारण हमारे पास एन का मान नहीं आएगा। लेकिन हमें एस एन का यह मान दिया गया है, तो हम इसको हम यूज़ में लेते हैं। चूँकि एस एन बराबर कितना है यहाँ पर 90 है, तो एस एन को हम कैसे लिख सकते हैं कि n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, बराबर कितना है 90 है। यहाँ पर देखिए ए बी हमारे पास, डी बी और एन हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो n/2 या फिर 2 को आप इधर यानी गुणा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो ठीक है, हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, बटा में इधर जाएगा तो ये गुणा में चले जाएगा इसके, यानी भाग में तो गुणा में, और 2 गुणा ए का मान कितना है 2 प्लस एन हमारे पास है नहीं, और डी का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास 8 है। 2 इधर जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 180 हो जाएगा। यहाँ बराबर देखो एन है 2 2 4 प्लस, और इसको अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास 8n-8 और बराबर 180। अब देखिए अंदर इसको n को और गुणा कराते हैं, हमारे पास क्या आएगा 4n प्लस और 8n² माइनस यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 8n और बराबर 180 होगा। ठीक है जी, तो 8n² यहाँ पर देखिए कितना बचेगा माइनस का 8n यानी 4n और माइनस का 8n, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 4n बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 4n बराबर 180 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि यदि हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं हमारे पास क्या आएगा 4 बाहर आएगा, और n² माइनस हमारे पास कितना बचेगा 2n² माइनस कितना बचेगा यहाँ पर n, तो यहाँ पर n लिखेंगे। ठीक है, और बराबर 180 हो जाएगा। अब देखिए कि अब 4 के अंदर इसके अंदर हम भाग भी देख सकते हैं, तो 2n² माइनस n, और यदि हम इसका अंदर भाग देंगे तो हमारे पास 180 बटा कितना आएगा 4, और इसमें हम भाग देंगे तो हमारे पास कितना होगा 4 चौक 16 और कितना बचा 2 और 4 पंजो 20, तो कितना आया 45 आया। ठीक है, तो आगे देखिए, पहले देखो यहाँ पर है ना ये इम्प्लाई दैट है, ठीक है ना, यानी बराबर तो हमारे पास बीच में चल रहा है। अब देखिए कि ये 2n² है, 2n² माइनस n, ये बराबर में 45 इधर आएगा तो माइनस में 45 बराबर हम कर देंगे यहाँ पर 0। तो अब देखिए हमारे पास ये क्या हुआ, एक गुणनखंड हो गया। अब हमें 45 के इस प्रकार फैक्टर करने हैं ताकि, अब 45 है, 45 को हम 2 से गुणा 45 तो 90 हो जाएगा, तो 90 को हमें इस प्रकार तोड़ना है ताकि गुणा करें तो हमारे पास आए 90 और जोड़े घटाए तो हमारे पास कितना आए 1 आए। तो गुणनखंड का हमारे जो एक वीडियो बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको गुणा करना है, कितना आया हमारे पास 90, कितना हुआ 90, कितना वो भी माइनस में हुआ। ठीक है, तो हमें इसका इस प्रकार फैक्टर करना है। देखिए 10 और 9 देखिए यहाँ पे कि इनको हम गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है, और जोड़े घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ सकता है 1 भी आ सकता नहीं, यहाँ पे 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो हम बड़ी संख्या माइनस में करेंगे, छोटी संख्या प्लस में करेंगे, तब हमारे पास माइनस में 1 बचेगा, और गुणा करेंगे प्लस और माइनस को हमारे पास कितना आएगा 90। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये n² तो हम n और यहाँ पर n करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए तो 2n² माइनस n की जगह हम माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0 लिख सकते हैं।
तो एक बार तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन आ रहा है, कितना बचा n माइनस यहाँ पर बचा 5 प्लस, और यहाँ पर देखिए 9 यदि हम कॉमन ले लेते हैं हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस 9 पंजो 45 बराबर 0। तो ये दो हमारे पास, अब हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, यहाँ से n माइनस 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आगे क्या बचेगा, 2n प्लस 9 बचेगा, यानी कि इन दोनों को हम साथ लिख देते हैं और इनमें से हम 1 लिख लेते हैं, और बराबर कितना बचा हमारे पास 0। अब देखिए, अब हमारे पास दो कंडीशन हो गई कि एक तो इस बराबर हम ये 0 रखेंगे, एक बार हम इस गुणनखंड के बराबर ये 0 रख लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जब n माइनस 5 बराबर 0 हो तो हमारे पास n बराबर मान कितना होएगा, 5, और जब 2n प्लस 9 बराबर 0 हो तो n बराबर 2n बराबर कितना होगा, माइनस का 9, और n बराबर होगा माइनस का 9 बटा 2। लेकिन हमें जो पूर्णांक चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं, हमें चाहिए जो ये नेगेटिव है, ठीक है, तो हमें तो धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो n बराबर कितना होगा हमारा 5, कितना होगा 5 है, अतः हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः n बराबर क्या होगा 5, यानी धनात्मक मान हमें लेना है, तो यानी नेगेटिव नहीं होने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, a जो n है हमें उसका मान ज्ञात करना है, तो इसलिए a5 बराबर हम क्या क्या कर सकते हैं, a प्लस 4d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए a का मान हमारे पास 2 है, 4 है, और d का मान कितना हमारे पास 8 है, कितना है 8 है। तो आप यहाँ पर आप बड़ी आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ, 2 प्लस 8 चौक यहाँ पर 32, 32 और 2 कितना हुआ यहाँ पर 34 है। जो 500 पद है का वो क्या हमारे पास है 34 है, कितना है 34। तो आपके पास कितना दो मान आ गए, एक तो n का मान आपसे पूछा था, n का मान 5 है, और जो 500 पद है का वो कितना है यहाँ पर 34 है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है, और जो n पदों का जो भी योग है भाई वो कितना कौन सा यहाँ पर पद है, उन जो एपी में जितने पद है उनका हमें योग दिया हुआ है, और हमें क्या करना है n ज्ञात करना है और हमें d ज्ञात करना है। तो देखिए कि हमारे पास क्या चीज़ काम आ सकती है, प्रथम पद है और अंतिम पद है, और हमें ये भी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसके बराबर हमें जो n/2 और a प्लस l यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है n/2, जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, लेकिन तो हमें एस एन का मान भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना है 210 है। तो n बचा तो m n यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो n/2 और a का मान कितना है 8 है, और l का मान कितना है यहाँ पर 62 है। तो देखिए हम 210 बराबर n/2, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास 70, ठीक है, और 210 बराबर ये 35, ठीक है, और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35n, और n का यदि हम मान निकालेंगे तो 210 बटा कितना होगा यहाँ पर 35, और 35 का हम इसके अंदर भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 35 का कितना होता है 210, तो n का मान हमारे पास आ गया 6। तो इस एपी में हमारे पास टोटल कितने पद हैं, 6 पद हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, n का मान तो आ गया, हमें अब क्या करना है d ज्ञात करना है, क्या करना है हमें d ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखिए n का मान कितना है 6 रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूँकि an बराबर कितना है 62 है, लेकिन a6 बराबर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 62 बिल्कुल लिख सकते हैं। a6 का मान हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस 5d और बराबर 62, ठीक है, और a का मान हमारे पास 8 है, और ये 5 है, और ये d बराबर कितना हो जाएगा 62। तो ये इधर जाएगा तो कितना होगा 5d और बराबर कितना होगा 62 माइनस 8, कितना होगा 62 माइनस 8, तो 5d बराबर है, इसमें से हम ये घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 54। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 54, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 54/5, और 54 वो 5 से विभाजित नहीं होता, तो हम इसी प्रकार इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो d का मान हमारे पास 54/5 और n का मान कितना आया 6, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से दो स्टेप में इस जो भी क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि an बराबर अंतिम पद हमारे पास 4 है, d का मान 2 है, sn बराबर 14 है, माइनस का 14 है, और n बराबर हमें ज्ञात करना और a यानी हमें प्रथम पद भी ज्ञात करना है। अब देखिए हम डायरेक्ट है जो sn से यानी प्रथम पद नहीं है, प्रथम पद होता तो हम यानी जो अंतिम पद और उसको जोड़कर यहाँ पर n का मान निकाल लेते हैं, लेकिन हमें अब क्या करना होगा, हमें दिया गया है कि an बराबर कितना है यहाँ पर
4 है, कितना है 4 है, और एक हमें एस एन है वो भी हमें क्या करना है, यहाँ पर -14 दिया हुआ है। इन दोनों से हम अब इस सवाल को बनाने वाले हैं। तो पहले देखिए, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर हमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, हमें डी बी क्या है, डी तो हमें दिया गया है, लेकिन ए एन बराबर कितना है यहाँ पर 4 है। ए हमें दिया नहीं गया है तो हमें ए तो हमें ज्ञात करना है, प्लस एन का मान हमें पता नहीं है -1 और डी का मान कितना है 2। तो आप इसको एकदम बड़ी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस 2n माइनस 2, तो ये 2 इधर जाएगा तो 6 होगा, तो a प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा 6। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। आगे बात समझ में आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से हम एक एस एन का भी, जो एस एन है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर हम लिखते हैं। तो एस एन का मान कितना पर माइनस का 14 है, ये हमें दिया नहीं गया है तो n/2 करते हैं यहाँ पर, और 2a हमें प्रथम पद नहीं दिया गया है, और d का मान हमारे पास कितना है 2, तो n-1 इंटू डी का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब देखिए कि ये 2 है, इसको हम इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक है, और n, और यहाँ पर देखिए 2a प्लस 2n माइनस 2, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और आगे देखिए, तो हम इसको और हल करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, तो इसको देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब वही बात हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। यदि हम दो यानी यहाँ से कॉमन ले लेते तो चलो ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। चलो ठीक है, आप ऊपर लिख लेना, ठीक है ना, ये स्टेप नहीं लिखना आपको। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2 यानी बाहर कॉमन आएगा तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे कि -14 बराबर, -14 बराबर, यानी यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2/2 रहेगा, तो क्या बचा हमारे पास n ही बचा, और कितना बचा अंदर a प्लस n माइनस 1 बचा, कितना बचा n, और a प्लस n माइनस 1 यहाँ पर हमारे पास बन गया। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो इसको हम थोड़ा नीचे और लिख लेते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरीके से हल कर सकें। -14 बराबर है n और a प्लस n माइनस 1। अब देखिए हमारे पास ये 2 समीकरण हो गए यहाँ से। यदि हम यहाँ पर a, देखो n यहाँ पर 2 राशि है वो समान है, लेकिन a क्या अलग है। यदि हम एक का यहाँ से मान रख दें तो हमारे पास प्रत्येक राशि n में आ जाएगी, तो हम n से जो गुणनखंड होंगे उससे हमारे पास n के मान आ जाएंगे। तो हम देखो एक का यहाँ से मान निकालते हैं, a बराबर कितना होता है 6 माइनस 2n यहाँ पर होता है। इसको भी हम, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो हम समीकरण 1 से यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे, तो n a का मान रखने पर समीकरण 1 से n का मान, a का मान रखने पर, एक का मान रखने पर, तो -14 बराबर n, a का मान कितना है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 है, -14 बराबर है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा हल करें तो 6 माइनस 1 कितना बचेगा यहाँ पर 5, माइनस का 2n प्लस का n कितना बचा माइनस का n। तो अब हम इसको करेंगे गुणा, -14 बराबर, तो 5n माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पे कितना होगा, तो ये इधर हमारे पास आएगा तो प्लस का n स्क्वायर होगा, और ये यहाँ पर कितना होगा माइनस का 5n और माइनस का यहाँ पर 14 है, ये बराबर हम लिख देंगे 0। तो इसका हम क्या करेंगे, अब गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में हमें क्या करना है, 14 के हमें इस प्रकार टुकड़ा करना है ताकि हमारे पास गुणा करें, हमारे पास कितना है 14, माइनस का 14 और जोड़े घटाए हमारे पास है माइनस के 5, तो n स्क्वायर देखिए ये 14 है, तो 7 और 2 देखिए 7 दूनी 14 होता है, और यदि हम माइनस को इसको प्लस करें तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। तो माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए n स्क्वायर, n कॉमन लेंगे तो हमारे पास n माइनस 7 प्लस 2m कॉमन लेंगे तो हमारे पास n माइनस यहाँ पर भी, तो 7 बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 0। अब हम देखिए हम इधर लिख देते हैं, चलो ठीक है, हम अगला सवाल यहाँ पर कर लेंगे। तो हमारे पास है कितना होगा भाई n प्लस 2, ये तो ये गुणनखंड हो गया, और एक n माइनस 7 हमारे पास एक ये गुणनखंड हो गया। जब हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं n प्लस 2 बराबर 0, तो हमारे पास n बराबर -2 होगा, कितना होगा माइनस का 2। और जब हम यहाँ पर एक कंडीशन और लगाते हैं n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर कितना होगा 7। अब हमारे पास है n का मान क्या होता है धनात्मक होता है,
तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः n बराबर हम लेंगे यहाँ पर 7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, a का मान याद करना है। तो अब n का मान है 7 है, तो आप an बराबर हमें 4 दिया गया है, तो हमें चूँकि an बराबर कितना है यहाँ पर 4 है, n का मान 7 है, तो a7 बराबर कितना है यहाँ पर 4। ठीक है, तो a7 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, a प्लस 6d बराबर 4। a का मान हमारे पास है, a का हमें याद करना, तो और d का मान हमें कितना दिया गया है, 2 है। तो a बराबर 4 माइनस यहाँ पर 6 और इंटू डी का मान कितना है, 2, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। ठीक है, तो आगे देखिए ए का मान कितना होगा भाई, 4 माइनस 6 दूनी 12, और ए का मान हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का मान हमारे पास कितना आया भाई, माइनस का 8, और एन का मान आया 7। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गए प्रथम पद दिया गए और हमें एन बराबर 8 दिया गए, और एस देखो एस एन हमें एस बराबर दिया गया 112, एस एन लिख सकते हैं, एन बराबर हमारे पास कितना होगा यहाँ पर 8। तो हम जानते हैं कि एस एट बराबर क्या होता है, एन बट्टा एस एन बराबर होता है n बट्टा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें डी याद करना है, तो एस एन का मान यहाँ पर कितना भी हम एस एट यहाँ पर लिख सकते हैं, और 8 बट्टा हम 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 इंटू ए का मान 3 है प्लस एन का मान यहाँ पर 8 माइनस 1 और डी का मान हमें याद करना है। तो एस एट का मान हमारे पास कितना है, 192 है, बराबर ये 4 हो जाएगा, इंटू 6 8 में से यानी 7 डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इसका इसमें क्या भाग जाता है क्या, तो 4 चौक 16 और 16, चलो ठीक जाता है भाई, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 3 बचा और 4 तेरी 12 बराबर 6 प्लस 7 डी, और 7 डी का यदि हम मान याद करेंगे 7 डी बराबर 43 माइनस 6 हो जाएगा। तो 43 माइनस से हम 6 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा भाई, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना होगा भाई 832 होता है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पर कितना 48। ठीक है, यहाँ पर 48 माने हम 6 करेंगे, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास है 42, तो हम डी बराबर 42 बट्टा 7 कितना है हमारे पास है 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि डी बराबर हमारे पास आया 6। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन और हल करते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है कि अंतिम पद है ए एन या फिर एल हमें 28 दिया गया है। ठीक है, और जो अब कुल पद कितने यहाँ पर 9 है, तो हमें एस एन बराबर यानी एस 9 बराबर कितने 144 दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें एक याद करना है, तो आप देखिए कि एस एन बराबर हमें सूत्र होता है कि एन बट्टा 2 और ए प्लस क्या होता है एल होता है। तो एस 9 है भाई हमारे पास कुल पद, तो 9 बट्टा हम 2 करेंगे, ए का मान 28 है और एल का मान है यानी हमें कितना, ए का मान हमें तो याद करना है ना, ए प्लस एल का मान कितना है यहाँ पर 28 है। तो एस 9 का मान कितना है हमारे पास 144 बराबर है एन बट्टा 2 और ए प्लस 28। ठीक है, अब देखिए इसको हम अंदर इसको हल करते हैं, तो हमारे पास कितना होगा, या फिर आप इसको 2 को इधर गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 288, 9a और प्लस इस 28 को 9 से गुणा करिए तो 9 8 72 और 9 दूनी 18 और 18 और 7, 18 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 25, तो यहाँ पर लिख दिए हम 25। ठीक है, तो 9a बराबर है 288 माइनस 252 करेंगे, 8 में से 2 हटाने कितना बचेगा 6 और 8 में से 5 3, 2 में से 2 यानी 9, ए बराबर इतना है। ठीक है, तो ए बराबर है 36 बट्टा 9, यहाँ पर कितना आया 4, तो हम लिख देंगे हमारे ए बराबर कितना हुआ भाई, यानी प्रथम पद कितना आया हमारे पास 4 आया। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना। अब हम अगला क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।